हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स देख सकते हो। जब से मम्मी का मैंने वीडियो डाला है तब से बहुत सारे कमेंट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि आप प्लीज़ उनका जो है वो हमें कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, डॉक्टर बताइए। मैं बता क्यों नहीं, क्योंकि डॉक्टर बताना और सारी चीज़ें देना कोई इतना बड़ा वो तो है नहीं कि मैं वो बता नहीं सकती या क्या है क्या नहीं। उसके पीछे का मैं रीज़न यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर तरीके के लोग वीडियो देखते हैं, हर तरीके की सोच वाले लोग वीडियो देखते हैं। अभी जैसे कि हमारी मम्मी को ये प्रॉब्लम हुई, मम्मी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई, तो और यहीं पे यही सेम प्रॉब्लम हुई थी। हमारे ही पड़ोस में जो हैं वो दादी जी थी, उनको यही सेम प्रॉब्लम हुई थी। उनको दूध निकालते निकालते वो उनका बीपी हाई हो गया था। बीपी हाई होते ही उनका जो सेम मम्मी को हुआ वही उनको हुआ था। वो उनको डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर के पास ले जाते ही उन्होंने जो है वो ग्लूकोज वगैरह उनको चढ़ा दिया और वो रिकवर ही नहीं हो पाई। काफ़ी सारे इस चीज़ में हमें सुझाव मिले हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा भी हमें ये सुझाव दिए गए हैं कि अगर इस तरीके की कंडीशन में अगर डॉक्टर एकदम से ग्लूकोज चढ़ा देते हैं तो वो खतरा बन जाता है, फिर वो ठीक ही नहीं हो पाते हैं। वो जिस कंडीशन में रहते हैं ना, वो उसी कंडीशन में रह जाते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते। और ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे हैं अपने सामने। मैं यहाँ इन सब बातों के बारे में क्यों जिक्र करूँ, क्योंकि हर तरीके के लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि इन्होंने अपनी सास का इलाज कहाँ कराया, ये वो। इसीलिए मैंने पहले कोई चीज़ नहीं दिखाई ना बताई। जब मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, आप लोगों के ही सामने सारी कंडीशन है, आप लोग सब देख सकते हो कि मम्मी की क्या हालत थी और अभी क्या वो है। और हमने जिसने भी वहाँ पे दिखाया है, जिन लोगों को भी इससे भी बुरी बुरी कंडीशन में लोग वहाँ पे गए हैं उनके पास में, वो बिल्कुल ठीक है आज के टाइम में। जब अंकल जी को हुआ था हमको भी नहीं मालूम था। अगर हमें तब ये पता होता तो आज अंकल जी भी हमारे बिल्कुल ठीक होते। अब हम दोबारा से अंकल जी को हमने वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने बोला है कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया। अगर ये जब होता है ना तुरंत, आप तुरंत अगर हमारे पास आ जाते हो तो 1 या 2 दिन में जो है वो बिल्कुल हालत हम नॉर्मल कर देते हैं, 1-2 दिन में ही। तो ये वाली चीज़ है। भीड़ उनके पास में बहुत होती है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर में मैं पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और धर्मपाल कुमार सैनी जो है वो उनके फादर हैं। जो ये दवाई जो है वो है एक आयुर्वेदिक दवाई है। तो आयुर्वेदिक ही उनका पूरा इलाज है। वो सब चीज़ें जो है वहाँ पे जैसे ही जाते हैं उनकी, वो इस तरीके की एक्सरसाइज और इस तरीके से वो कराते हैं कि 20% जो पेशेंट है वो वहीं पे रिकवर होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज कराते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और मम्मी का तो हमारा बहुत जल्दी हुआ। उन्होंने जैसे ही हम मम्मी को ले, क्योंकि हम मम्मी को वहाँ पे तुरंत ले गए थे, हमने किसी डॉक्टर के यहाँ ग्लूकोज नहीं चढ़ाई थी, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता थी। जब हमने मम्मी का सीटी स्कैन करवाया, हमें डॉक्टर ने उसने बोला आप इनको तुरंत जो है वो एडमिट कर दीजिए। फिर हमने वहाँ पे डिस्कशन किया कि नहीं, अभी हम पहले घर जाएंगे, घर जा कर के बड़ों की सलाह लेंगे, पूछेंगे, तब हम फिर आगे जो है वो डिसीज़न लेंगे। फिर हम यहाँ पे आए। जिन दादी जी के साथ में ये हुआ था उन्होंने अपनी पूरी वो बताई हमें कि हमारी अम्मा को ये हो गया था। डॉक्टर ने भी हमें बोला कि ग्लूकोज चढ़, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो ठंडा होता है, वो शरीर को ठंडा कर देता है बिल्कुल। तो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पे मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ है उन्होंने भी हमें ये चीज़ बोली है कि हम उन पेशेंट को जो है ठीक होने में टाइम लगता है जिनको ग्लूकोज चढ़ जाता है। अगर ये प्रॉब्लम किसी के साथ में हुई है और तुरंत हमारे पास में आ जाए तो हम बिल्कुल ठीक होने की गारंटी वो लेते हैं। मम्मी की भी हमारी उन्होंने ऐसे ही ली थी। और हमारे सामने बहुत बहुत बुरी बुरी कंडीशन में वहाँ पे पेशेंट आए हैं जो हमने देखे हैं। तो वो वाली पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे बहुत सारी बीमारी, गठिया बाय का और ये अधरंग, फालिस और ये इन सब चीज़ों का जो है वो ट्रीटमेंट होता है। नसों की कोई भी बीमारी आप लोगों को है तो उनका, और वो जो है वो एक
वो एक आयुर्वेदिक दवाई है, वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, उन्हीं का पूरा ट्रीटमेंट होता है। उनके फादर अभी एक्सपायर हो गए हैं बट उनके बेटे हैं। मैं पूरा जो एड्रेस आप लोगों को दूंगी, अगर आप लोगों को जाना है और किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग जाइए, उनको दिखाइए। 101% वहाँ से का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है। आज तक का उनका रिकॉर्ड है ये कि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो वहाँ से ठीक ना हुआ हो और कहीं और वो गया हो जो इस कंडीशन, और जिसके साथ में ये एकदम हो गया ना, जैसे हुआ और अचानक गए तो 1-2 दिन में ही पेशेंट रिकवर हो जाता है। वरना जैसे अंकल जी का है तो हमारे 6 महीने बोले हैं कि 6 महीने में ये बोलने भी लगेंगे और जो थोड़ा बहुत हाथों पैरों में प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये गढ़मुक्तेश्वर में है। फुल एड्रेस नटकुआ कुछ पड़ता है, उसी के पास में धर्मपाल सैनी और विनोद कुमार के नाम से जो है उनका आयुर्वेदिक संस्थान वहाँ पे बना हुआ है। काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी जानी, कहीं भी आप गढ़मुक्तेश्वर में किसी से भी पूछोगे ना धर्मपाल सैनी के बारे में तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि काफ़ी फेमस और काफ़ी जाने माने हैं वो तो है नहीं, उनके बेटे है, दोनों बेटे उनके वो है, पर जिसके पास में हम गए थे मैं उनका एड्रेस आप लोगों को दूंगी, आप वहाँ पे जाइएगा और आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मम्मी का तो हमारा ये हो गया था कि डॉक्टर ने हमें 1 हफ्ते के लिए बोला था कि आप इनको एडमिट कर दो, और हमें पता है हम एडमिट भी कर देते, सारी चीज़ हो जाती, पर इतनी जल्दी मम्मी रिकवर नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे खुद की फैमिली में बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई है और वो अपनी चारपाई से उठ ही नहीं पाए हैं। हमने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं अपने आसपास में भी। तो मैंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि फिर सभी लोग जो है, आप लोग जानते ही हो, ठीक हो गई है मम्मी, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर बाई चांस मम्मी को आराम नहीं लग पाता और मैं आप लोगों को वहाँ के बारे में बता देती तो लोग उल्टा सीधा बोलने आ जाते कि देखो कहाँ दिखा रखा है, ये है वो है, 3rd क्लास ट्रीटमेंट ये दिलवा रही हैं, ठीक कैसे होंगी, ये है बहुत ज़्यादा, आप मुझे उल्टा सीधा बोलने के लिए फिर बहुत सारे लोग आ जाते। इसी वजह से मैंने कुछ भी वहाँ के बारे में किसी को नहीं बताया, कि जब मैं तब बताऊंगी जब मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं सही में बताऊं, हमने मम्मी की कोई भी जो एलोपैथिक दवाई है वो नहीं चलाई है। उसी दिन से मम्मी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो चली हुई है, आयुर्वेदिक ही सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ एक्सरसाइज हैं जो उन्होंने बताया था वो सब चल रहा है। और एक और मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँ, जब हमने उस दिन मम्मी का जो है CT स्कैन करवाया था और जो हमने परसों मम्मी का फिर से CT स्कैन करवाया है, उसमें आपको मैं क्या बताऊँ, 70% जो है वो फ़र्क मिला है। तो और क्या चाहिए, हमें यही चाहिए था कि कैसे भी हो बस मम्मी ठीक हो। और जल्दी की हमने कोई सोचा नहीं समझा नहीं, हमने बेफालतू के कोई डिस्कशन नहीं की। हमारे मन में ये था कि हम पहले हम गढ़ जाएंगे, अगर हमें लगता है कि वहाँ सही हो जाएंगी या कुछ वो होगा तो ठीक है, वरना फिर हमें जो मेरठ में 2-3 हॉस्पिटल बताए हैं हम मम्मी को वहाँ पे एडमिट कर देंगे। पर भगवान का शुक्र रहा कि हम हॉस्पिटल नहीं गए, अगर हम हॉस्पिटल चले जाते तो शायद अभी इतनी जल्दी मम्मी ठीक नहीं हो पाती जितनी जल्दी की मम्मी ठीक हो गई हैं। अभी तो मम्मी की दवाइयाँ भी सिर्फ 15 दिन बोला है उन्होंने कि 15 दिन दवाइयाँ और खानी है। मालिश, थोड़ा सा मालिश और एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलेंगे। उनकी एक दवाई है जो वो नाक में, आँखों में, मुंह में, कान में, इनमें डालते हैं। तो जब मम्मी के वो दवाई डाली गई थी ना तो मम्मी के हाथ पैर तभी मूवमेंट करना शुरू हो गए थे, सारी उन नसों में, मतलब इतनी भयंकर वो दवाई है। बहुत ही ज़्यादा मम्मी बोलती कि ऐसे लगता है कि झंझनाहट से उठते हैं उस दवाई को डालने से। तो जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं मैं उन्हीं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जाइए, जिसको भी ये प्रॉब्लम है इस तरीके की, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी, आप लोग बात कीजिएगा। और अगर आप ये बोलेंगे कि वैसे तो वो हमारे चैनल वैनल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना हमने उनको बताया है, पर फिर भी आप लोग
बता सकते हो कि मवाना से जो है अभी एक आंटी आई थी, जो भी कोई उनसे बात करता है कि उनको वो हो गया था, उनके जो बेटे हैं वो एडवोकेट है। तो अगर आप इस तरीके से उनको बोलोगे गौरव कुमार है, तो वो थोड़ा बहुत हमको पहचान भी जाएंगे, क्योंकि उनके पास में काफ़ी भीड़ होती है। इसी वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा सा ना भी पहचाने, पर फिर भी मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को दूंगी, उनका एड्रेस भी, सारा सब कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जैसे भला हमारा हुआ है, जैसे फ़ायदा हमें हुआ है, हम यही चाहते हैं कि जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान अपाहिज हो जाता है, खाट पे बैठ जाता है वो, अपना ना खाने का ना पीने का। और ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अपने चलते फिरते हाथ पैर रहने चाहिए। और हमें जितनी खुशी हमें हुई है, मम्मी जो है वो ठीक हो गई हैं, और उतनी ही मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ में भी ये प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं पहले इसलिए नहीं बना रही थी इसको कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वो बोलेंगे। और जब मम्मी का रिज़ल्ट 100% पॉजिटिव आया, फिर मैंने ये सोच लिया कि मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिर आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे ये करने पर मजबूर किया कि नहीं प्रिया, वीडियो बनाओ, सब लोगों के साथ में शेयर करो, ताकि हर एक इंसान को फ़ायदा हो। चलो फिर, यही मुझे आप लोगों से बोलना था, यही वीडियो मुझे बनाना था। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी मदद मिले, और आप लोग प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और उनसे बात कीजिएगा। और अगर आप जाना चाहते हो तो जाइएगा, जाने का भी पूरा एड्रेस मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूँगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।